अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगे। 90s के वो गाने जो दिल को छू जाते हैं, जिन्हें लोग आज भी उतना ही प्यार देते हैं जितना कि 90s में दिया जाता था। दीवाना मैं तेरा दीवाना। वो गाने जो आज भी बढ़ती उम्र के लोगों के दिलों को जवान रखते हैं। पहली नजर ने किया ऐसा जादू ना हो। आज के समय में सिंगर्स तो बहुत हैं, लेकिन 90s के गानों वाली वो बात कहाँ जो दिल को छू जाए। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं। वो पुराने संगीतकार और गायक क्या गए, इंडस्ट्री में ऐसे गानों की तो बाहर ही चली गई। का धड़कना यही चाहत है। इन गानों को आवाज देने वाले एक से एक मशहूर गायक रहे। उन्हीं में से 90 के दशक का एक ऐसा पार्श्व गायक ये भी है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को ढेरों सुपरहिट गाने दिए और हिंदी सिनेमा के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज किया। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। इन्होंने जो भी गाया सुपरहिट गाया। ये वो गायक रहे जिनकी आवाज में गाए गाने को अपने ऊपर फिल्माने के लिए बड़े से बड़े सुपरस्टार आपस में भिड़ जाया करते थे। तेरी चाहत की चांदनी मेरी आँखों में बस गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से पुराना रिश्ता होने के बावजूद भी क्यों इन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए? इतने सुपरहिट गाने देने के बाद भी क्यों ये आज अपनी आवाज गानों में देना पसंद नहीं करते और क्यों सिर्फ लाइव शोज ही करते हैं? दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है। और क्यों जब इनका करियर नीचे आ गिरा था तब क्यों इनके अपनों ने ही इनका साथ नहीं दिया? आज के इस शो में जानेंगे इनसे जुड़ा हर वो किस्सा जो बेहद दिलचस्प है। साथ ही बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, आज इस एपिसोड में बात हो रही है 90 के दशक के गानों को अपनी आवाज देने वाले मशहूर गायक विनोद राठौर की, जो दिवंगत शास्त्रीय संगीतकार पंडित चतुर्भुज राठौर के बेटे हैं, जिनसे कई संगीतकार और गायक संगीत सीखने के लिए आया करते थे, जिनमें से कई बड़े संगीतकारों का नाम भी शामिल है, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, सदाशिव पवार और पंकज उदास जैसे नाम शामिल हैं। यारा ओ यारा मिलना हमारा। विनोद राठौर का जन्म 12 सितंबर 1962 को मुंबई में हुआ था, लेकिन इनका परिवार राजस्थान से ताल्लुकात रखता था। विनोद राठौर 5 भाई हैं, जिनमें से 3 भाइयों ने पिता की संगीत की विरासत को आगे बढ़ाया और 2 भाई बिजनेस की दुनिया में चले गए। विनोद राठौर भाइयों में दूसरे नंबर पर है। इनके परिवार में सबसे पहले श्रवण राठौर ने अपनी किस्मत फिल्म इंडस्ट्री में आजमाई, जिसमें इन्होंने नदीम सैफी के साथ मिलकर हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया और नदीम श्रवण की जोड़ी के नाम से मशहूर हुए। वहीं विनोद राठौर के छोटे भाई रूप कुमार राठौर ने भी अपने करियर में ढेरों खूबसूरत गीतों में और खासकर गजलों में आवाज दी। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। विनोद राठौर की पढ़ाई और परवरिश मुंबई में ही हुई। विनोद बचपन से ही किशोर कुमार के फैन थे और कॉलेज में इनके गीतों को गाया करते थे। तुम कहां सुन के ये दास्तां। विनोद किशोर जी के इस कदर मुरीद थे कि वो जब भी इनके गीतों को गाते तो एक कैसेट में रिकॉर्ड कर लिया करते और अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस को भेज दिया करते थे। गैम्बलर गैम्बलर, हाँ मैं गैम्बलर। फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना, जो कि इनके पिता और इनको पहले से ही जानती थी। उषा खन्ना ने एक कैसेट में जब इनकी आवाज को सुना तो इन्हें तुरंत कॉल करके बुला लिया और फिल्म 2 यार में एक कव्वाली गवाई और ये कव्वाली गाकर विनोद ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की। मैंने गीत गाया था, फिल्म का नाम था बेदाग, दीपक बारी साहब की फिल्म थी, उषा खन्ना जी का म्यूजिक था उसमें और इट वाज अ कव्वाली विद मोहम्मद अजीज जी के साथ में। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, पहले ये गीत फिल्म बैरागी के लिए तैयार किया गया था,
लेकिन किसी कारण से वो फिल्म रिलीज न हो सकी। तब बाद में ये गीत फिल्म 2 यार के लिए रखा गया। साथ ही विनोद ने मेरे दिल में अंधेरा, कोई शम्मा तो जला दे, ये गाने मोहम्मद अजीज के साथ गाए। मेरे दिल में है अंधेरा, कोई शम्मा तो जला दे। इन गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान ही विनोद ने उषा खन्ना के लिए कम से कम 40 गाने रिकॉर्ड किए और अपने संघर्ष के दौर में अजय स्वामी और सुरेंद्र कोहली जैसे संगीतकारों के लिए भी गाने गाए। गाने तो इन्हें मिल रहे थे, लेकिन सफलता इनसे अभी दूर थी। लेकिन इन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला जब संगीतकार शिव हरी ने इन्हें यश चोपड़ा की फिल्म विजय के गीत बादल पे छलके आ और जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तां को लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के साथ रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। ये दोनों ही गाने सुपरहिट साबित हुए। इस मल्टी स्टारर फिल्म में विनोद ऋषि कपूर की आवाज थे। बादल पे चल के आ, जिंदगी हर जन्म प्यार की दास्तां। इसके बाद 1989 में यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी के लिए भी इन्होंने अपनी आवाज दी, जिसमें इन्होंने लता मंगेशकर के साथ शहरों में एक शहर सुना में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल, और आशा भोसले के साथ पर्वत से काली घटा टकराई गाया, पर्वत से काली घटा टकराई, जो कि दोनों ही गाने सुपरहिट साबित हुए। इन गानों की कामयाबी के बाद इन्हें कई गाने मिले, लेकिन इन्हें असली पहचान तब मिली जब इन्हें 1992 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रूप की रानी चोरों का राजा के लिए रोमियो नाम मेरा गाना गाने के लिए ऑफर किया। ये 1992 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। इसके बाद तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इनसे ढेरों गाने गवा डाले और यहाँ तक विनोद राठौर संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना चुके थे। अनु मलिक, बप्पी लहरी और आनंद मिलन जैसे अन्य संगीतकारों के बीच विनोद की एक अलग छवि बन चुकी थी। इसके बाद विनोद को फिल्म दीवाना का गाना गाने का ऑफर मिला, जिसमें शाहरुख खान अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर रहे थे। शाहरुख की ये पहली फिल्म थी और ये वो ही फिल्म थी जिसमें विनोद राठौर के गाए गाने को लेकर शाहरुख और ऋषि कपूर में काफी बहस हुई थी। शाहरुख का मानना था कि वो गाना उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और ऋषि कपूर भी इस गाने को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, जिसके लिए दोनों में काफी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ चुकी थी कि फिल्म की प्रोड्यूसर को खुद इनके बीच बचाव के लिए आना पड़ा, जहाँ वो साफ साफ कह चुकी थी कि ये गाना शाहरुख खान पर ही फिल्माया जाएगा। इस फिल्म के गाने ऐसी दीवानगी और कोई ना कोई चाहिए को गाकर हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, विनोद राठौर। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। इसके बाद विनोद का करियर ऊंचाइयां छूने लगा और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1993 तक विनोद ने हर एक सुपरस्टार के लिए गाने गाए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें कई फिल्मों में बेहतरीन गाने गाने का मौका दिया, मानो जैसे विनोद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के फेवरेट बन चुके थे। मैं हूँ नंबर 1 गवैया। और इसके बाद 1993 में फिल्म आई बाजीगर, जिसके गाने अनु मलिक ने लिखे और उनको गाने का जिम्मा विनोद को दिया। इन गानों में विनोद की आवाज को सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने इस फिल्म के हर एक गाने को बड़ी खूबसूरती से गाया। जुबां पे बात है लेकिन सुनाना ही। और इसी साल फिल्म आई खलनायक, जिसमें इन्होंने संजय दत्त के लिए अपनी आवाज दी और विनोद की आवाज संजय दत्त के लिए बिल्कुल फिट बैठी और इस गाने ने तो तहलका ही मचा दिया था। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। इस फिल्म के गाने के लिए विनोद को बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए नॉमिनेशन भी मिला। 90s में विनोद राठौर की आवाज ने कई फिल्मों को यादगार गाने दिए, जैसे लाडला, ऐलान, अग्निसाक्षी, मोहब्बत की आरज़ू, चाहूंगा मैं तुझे, गैम्बलर, परंपरा, द जेंटलमैन, जमाना दीवाना, श्रीमान आशिक, मैदाने जंग, पुलिस वाला गुंडा, हम सब चोर हैं, चाहत और वास्तव के गानों में अपनी आवाज दी। दीवाना हर गम से बेगाना दिन आज खुशी का। साथ ही फिल्म त्रिमूर्ति के गीत ये दुनिया वेरी गुड दुनिया रे दुनिया वेरी गुड दुनिया वाले वेरी बैड
और फिल्म प्रेम ग्रंथ में दिल देने की रुत आई के लिए भी अपनी आवाज दी। दिल लेने की रुत आई। इसके बाद आनंद मिलन ने उनसे राजा बाबू, राजा जी, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, अखियों से गोली मारे, बनारसी बाबू जैसी फिल्मों के लिए गाने गवाए और इन फिल्मों में विनोद गोविंदा की आवाज बनी। उन्होंने 1996 में फिल्म आर्मी में शाहरुख खान के लिए लोकप्रिय गीत मैं तो हूँ पागल मुंडा भी गाया। मैं तो हूँ पागल मुन्ना, तू है मेरी सोनी कुड़ी। अब तक विनोद ढेरों गानों में अपनी आवाज दे चुके थे और हर एक वो गाना जो इनकी आवाज में था वो सुपरहिट रहा। ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान मेरी बात। लेकिन 90s का दौर खत्म होते होते विनोद को गाने मिलना कम हो गया था। उन्हें एक आध ही गाना मिल रहा था, जिसकी वजह थी इंडस्ट्री में दूसरे नए गायकों का आना। दर के सर पे ना भाए चमेली। इस समय इनके बड़े भाई, जिनका 90s में काफी अच्छा दौर था और नदीम श्रवण की जोड़ी के नाम से फेमस भी थे, वो नदीम से अलग होकर अपने बेटों संजीव और दर्शन के साथ म्यूजिक बनाने लगे थे। तो वही छोटे भाई रूप कुमार राठौर गजलों की दुनिया में व्यस्त थे, तो वही विनोद एक बार फिर से करियर में संघर्ष कर रहे थे। इनके भाई श्रवण का इतना रुतबा होने पर भी उन्होंने उनका न तब साथ दिया था और न ही अब दिया। धीरे धीरे विनोद को काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया था और विनोद परेशान रहने लगे थे। लेकिन तभी इनका साथ म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने दिया। इन्होंने संजय लीला भंसाली की हिट फिल्म देवदास के लिए इन्हें गाने गाने का मौका दिया और विनोद ने जैकी श्रॉफ के लिए गाना गाया। ये गाना सफल साबित हुआ। इसके अलावा विनोद ने कुछ मशहूर टीवी सीरियल्स के लिए भी अपनी आवाज दी, जैसे सीरियल शक्तिमान का टाइटल ट्रैक मिटती मानवता की एक आशा है और टीवी सीरियल काशगंगा का टाइटल ट्रैक, जो कि बेहद ही हिट रहे। विनोद ने हिंदी, नेपाली, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, राजस्थानी, भोजपुरी और फारसी जैसी विभिन्न भाषाओं में 3500 से भी अधिक गाने गाए। साथ ही इन्होंने साउथ इंडस्ट्री की 9 से भी ज्यादा तमिल, तेलुगु फिल्मों के लिए हिंदी डबिंग की। काम न मिलने की वजह से अपने करियर को यूं गिरता देख उन्होंने अपनी राहें बदल ली। 90s के सिंगर जैसे कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण जैसा इनके साथ हुआ, ठीक ऐसी ही कहानी इनके साथ भी हुई और तीनों का करियर बुलंदियों पर पहुंचकर अचानक नीचे आ गिरा। इसके पीछे इन सब की सोच एक ही रही। इन सब के साथ साथ विनोद का मानना भी यही है कि उनके समय के सभी संगीतकार अब नहीं रहे, अच्छे गाने लिखने वाले नहीं रहे और अच्छे म्यूजिक कंपोजर नहीं रहे, जैसे बप्पी लहरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी। ये सब जब थे तब संगीत की अहमियत थी, लेकिन अब नए नए संगीतकार और नए नए गायकों के साथ नई नई टेक्निक भी आ चुकी है, जिससे आवाज को बदला जा सकता है। म्यूजिक बनाने का नया तरीका आ चुका है। पहले जैसी वो बात कहाँ और ना ही वो प्योरिटी है। इन सब की वजह से हम जैसे गायकों का करियर खत्म हो चुका है। साथ ही उनका मानना ये भी है कि जिस इंडस्ट्री में गाने रिकॉर्ड कराकर फिल्म रिलीज के समय बाहर निकलवा दिए जाएं, उनमें गाने से भी क्या फायदा। वो इन सब धड़ल्लेबाजी से दूर ही रहना चाहते हैं और अपनी आवाज किसी गाने के लिए नहीं देना चाहते हैं। विनोद सिर्फ अपने ही लाइव शोज और कॉन्सर्ट में बिजी रहते हैं। बड़े संगीतकारों के साथ काम किया है, वो चीज़ इंडस्ट्री में नहीं है। तो आने वाले जितने भी सिंगर्स हैं काम कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना हम कर चुके हैं। साथ ही वो सोशल मीडिया से भी दूर रहते हैं। दुख तो इस बात का रहा कि इस गायक को कभी भी किसी पुरस्कार से नवाजा नहीं गया। इतने सुपरहिट गाने दिए, लेकिन अवार्ड एक भी नहीं। आपसे पहले ना आपके पास। विनोद राठौर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी शादी पूनम नाम की एक महिला से हुई और इन दोनों के 2 बच्चे भी हुए। साल 2000 में ये खबर सामने आई कि इनकी पत्नी पूनम ने मुंबई के कांदिवली के अपने फ्लैट में जान दे दी थी। पूनम लंबे समय से थायराइड की बीमारी से परेशान थी। उन्होंने एक नोट भी छोड़ा जिसमें लिखा था कि इसके लिए किसी को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। जब उनकी मौत हुई तब घर में उनके सिर्फ 2 बच्चे ही मौजूद थे। इस घटना के बाद विनोद लंबे समय तक सदमे में रहे। तो दोस्तों, ये भी उन सिंगर्स में से एक हैं जिन्होंने ढेरों हिट गाने दिए, लेकिन वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार रहे। ये भी मोहम्मद अजीज और अन्य कई सिंगर्स की तरह बॉलीवुड राजनीति के शिकार हुए। आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलेंगे किसी और नई कहानी को लेकर, तब तक ले टेक केयर। मैं तेरा आसमां, तू है मेरी चांदनी।